देश में जब भी चुनावों की बात आती है तो एक शब्द चल पड़ता है, आदर्श आचार संहिता, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। एक जागरूक मतदाता होने के नाते हम सभी को पता होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है, इसे कौन लागू करता है, कैसे लागू की जाती है और इसके लागू होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी सभी के लिए सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें चुनावों की तारीख का ऐलान होता है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनावों के नतीजे आने तक जारी रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि आचार संहिता की अलग से कोई घोषणा नहीं की जाती है। जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान होता है यह उसी दिन से लागू हो जाती है। अब समझते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। दोस्तों, केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र की निशानी नहीं है, बल्कि उन चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना भी जरूरी है। आचार संहिता चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का प्रयास करती है। यह चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश हैं। आचार संहिता चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति देती है। आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्ताधारी दल चुनावों में अनुचित बढ़त हासिल करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर पाए। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान हैं। राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही होनी चाहिए। वोट हासिल करने के लिए जाति और सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, धमकाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मतदान के दिन सभी उम्मीदवार एवं राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। दलों को मतदान के दिन और उससे 48 घंटे पहले शराब बांटने से बचना चाहिए। मतदान केंद्र में केवल मतदाता और चुनाव आयोग से वैध पास प्राप्त लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। मंत्रियों को आधिकारिक यात्राओं को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ना चाहिए या चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। सत्ताधारी दल को सरकारी खजाने से चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। चुनाव घोषणा पत्र में ऐसे वादे नहीं करने चाहिए जो मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डालते हैं। सत्ताधारी दल को ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए जिनके चुनावों पर प्रभाव पड़े। दोस्तों, अब आप कमेंट में बताओ कि क्या व्यवहार में यह सब प्रावधान लागू हो पाते हैं या नहीं। क्या आपके क्षेत्र का उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता का सम्मान करता है या नहीं। एक जागरूक मतदाता होने के नाते हमें ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए जो संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद।